कैसे हुई थी श्राद्ध पक्ष की शुरुआत? क्या कथा है कुंती पुत्र कर्ण की श्राद्धों के साथ? और कौन है वो दो पितरों की बेटियां जो पहुंचाती हैं हर तर्पण को उन तक? जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब हमारी इस वीडियो के साथ। भक्ति भ्रमण, यात्रा आस्था और विश्वास की आज इस नए एपिसोड में आपका ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनव चोपड़ा आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद खास वीडियो, जिसमें बात करेंगे हम इस श्राद्ध पक्ष की और क्या कथा है ज्येष्ठ कुंती पुत्र की श्राद्धों के साथ, और कौन सी वो बेटी है जो श्राद्धों का सारा तर्पण पितरों तक पहुंचाती है। दोस्तों, ये सभी बातों का जवाब आपको इसी वीडियो में बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना होगा फट से। वो ये है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर बिल्कुल करना है। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। श्राद्ध पक्ष 15 दिनों का एक ऐसा महापर्व है जिसे हिंदू शास्त्र और ग्रंथों में बहुत अहम जगह दी गई है। इस महापर्व को महा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि हिंदू शास्त्र नीति में कोई भी ऐसा पर्व नहीं है जो 10 दिन से ज्यादा मनाया जाता हो या जिसकी अवधि 10 दिन से ज्यादा। गरुड़ पुराण और कई ऐसे अन्य शास्त्रों में या ग्रंथों में 15 दिनों का ये इकलौता पर्व है जो हमें असीम कृपा पहुंचाता है, हम पर अपने पितरों का असीम आशीर्वाद पहुंचाता है। इसे कहते हैं श्राद्ध पक्ष। हमारे हिंदू ग्रंथों में पितरों को देवताओं से भी ऊपर का स्थान दिया गया है। पितरों को हम केवल पितृ नहीं कहते, उन्हें पितृदेव कह के सम्मानित करते हैं। देवता भी स्वयं पितृलोक में पितरों के पास उनका आशीर्वाद पाने के लिए जाते हैं और उनका नित्य कर्म के अनुसार पूजन भी करते हैं। देवता भी स्वयं जिनका पूजन करने जाते हैं वे कितने महान होंगे और उनका आशीर्वाद कितना फलदायक होगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि हमारे घर से जाने वाले बुजुर्ग जिनका निधन हो जाता है उनका हमारे साथ प्रेम बंधन होता है और वो हमेशा हम पर कृपा रखते हैं। कहते हैं पितरों का पूजन करने से आप पर आई हुई बड़ी से बड़ी आपदा, बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है। परिवार पर कभी कोई संकट नहीं आ पाता अगर उनके पितृ प्रसन्न हैं। उनका पूजन करने से आपको उनकी कृपा हमेशा प्राप्त होती है। आपके घर में कभी भी कलेश नहीं होता अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं। और साथ ही साथ अगर किसी भी ग्रह दोष की वजह से आपकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आ रही हो तो केवल अपने पितरों की पूजा कीजिए, आपकी हर तरह की परेशानी टल जाएगी। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक के 15 दिनों को श्राद्ध पक्ष कहा जाता है या इसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। इन 15 दिनों में कई लोग तीर्थ स्थानों पर जाकर अपने पितरों का पिंडदान और उनके लिए अन्नदान करते हैं। कहते हैं किसी तीर्थ स्थान पर किया हुआ दान कई गुना होकर आपके पितरों तक पहुंचता है। वो किया हुआ दान आपके पितरों की ओर से वापस आपको आशीर्वाद रूप में मिलता है, जिससे आपकी जिंदगी सुख समृद्धि से भर जाती है और आपके परिवार में सुख ही सुख भर जाता है। हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म को बहुत अहम कर्म माना गया है और कहते हैं जो अपने पितरों के श्राद्ध नहीं करते वे कभी सुख नहीं पाते। इसीलिए इन 15 दिनों को खासकर हिंदू धर्म में मनाया जाता है, जिसमें हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। जैसे ही हमारे परिवार से किसी का निधन हो जाता है, जिस तिथि को उनका निधन होता है उस तिथि के अनुसार उनके श्राद्ध की तिथि बताई जाती है। लेकिन शास्त्रों की बताई हुई कुछ ऐसी तिथियां हैं जिनमें कुछ लोगों का ही श्राद्ध किया जा सकता है। जैसे नवमी तिथि को केवल महिलाओं का श्राद्ध किया जाता है, द्वादशी तिथि को सन्यासियों का, चतुर्दशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी डेथ अननेचुरल होती है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपने बुजुर्गों की श्राद्ध की तिथि नहीं पता होती। इसका भी निवारण हमारे शास्त्रों ने किया है। अमावस्या तिथि यानी कि श्राद्ध पक्ष की अंतिम तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध तिथि कहा जाता है। इस दिन आप उन सभी लोगों का श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी श्राद्ध तिथि आपको नहीं पता, या आपसे कभी भूल से किसी का श्राद्ध नहीं हुआ तो आप इस तिथि को उनको श्राद्ध अर्पण कर सकते हैं। और इस दिन आप ब्राह्मण भोजन करके, अन्नदान या पिंडदान करके उनको श्राद्ध तर्पण दे सकते हैं। इन 15 दिनों में किया हुआ कोई भी दान आपके पितरों तक पहुंचता है और आपके पितरों द्वारा आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन जरूरी होता है, अन्नदान जरूरी होता है, पिंडदान जरूरी होता है।
लेकिन एक और चीज भी हम जरूर करते हैं, जिस कार्य को करने से ये माना जाता है कि आपका दिया हुआ तर्पण, आपका किया हुआ दान, आपका बनाया हुआ भोजन आपके पितरों तक पहुंच जाता है। वो है कौवे को भोजन करवाना। श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन कराने का खास महत्व है। और आप ये सोच रहे होंगे कि कौवे को भोजन क्यों करवाया जाता है। तो दोस्तों, ये कथा है त्रेता युग की। त्रेता युग के समय में जब जयंत ने, यानी कि इंद्र के बेटे जयंत ने माता सीता को देखा तो वह उनके रूप से मोहित हो गया। कौवे का रूप बना के माता सीता के पास पहुंचा और उनके पैर पर चोंच मारने लगा। ये देखकर भगवान राम को बहुत गुस्सा आया और वे जान गए कि ये इंद्र का बेटा जयंत है, और उन्होंने एक तिनका उठाकर जयंत की आंख में मारकर उसकी आंख फोड़ दी। ये देखकर कि भगवान राम ने उसे देख लिया है और उसे पहचान भी गए हैं कि वह इंद्र का बेटा जयंत है, उसे बहुत डर लगा और वो प्रभु राम के सामने जाकर क्षमा मांगने लगा। प्रभु राम ने कहा कि अब तुम्हारा ये रूप तो कभी बदल नहीं सकता। कहने लगा कि कृपया करके प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपनी भूल की क्षमा मांगता हूँ। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो सारा संसार मेरा तिरस्कार करेगा, कोई भी मुझे आदर नहीं देगा। तो प्रभु राम ने कहा कि तुमने अपनी गलती को माना है और तुमने मुझसे क्षमा मांगी है। तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जब जब पितृपक्ष आएगा तो तुम्हारा खास महत्व होगा और तुम्हें अर्पित किया हुआ भोजन पितरों को प्राप्त होगा। दोस्तों, ये महत्व है कौवे का श्राद्ध पक्ष में। दोस्तों, आपने श्राद्ध का महत्व तो जान लिया और ये भी महत्व जान लिया कि श्राद्ध पक्ष में कौवे का महत्व क्या है, उसे भोजन क्यों दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत कैसे हुई और क्या कथा है ज्येष्ठ कुंती पुत्र कर्ण की श्राद्ध पक्ष के साथ। दोस्तों, एक समय की बात है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और कुरुक्षेत्र की महान भूमि पे एक महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ था। वह योद्धा और कोई नहीं, सूर्यपुत्र कर्ण। वीर गति को प्राप्त होने के बाद जब वह स्वर्ग पहुंचे तो धर्मराज ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। वह केवल सूर्यपुत्र कर्ण नहीं थे या वह ज्येष्ठ कुंती पुत्र कर्ण नहीं थे, वह दानवीर कर्ण थे और दानवीर कर्ण का बहुत ज्यादा आदर किया जाता था। हर सभा में, हर लोक में उनका एक अहम स्थान माना गया है। इसीलिए धर्मराज भी उनका बहुत आदर कर रहे थे और आदर सत्कार के साथ उन्होंने उन्हें पितृलोक में स्थान दिया। पितृलोक में पहुंचे तो उन्हें खाने के लिए भी स्वर्ण दिया गया, रहने के लिए भी स्वर्ण का महल दिया गया, बिछोने के लिए भी स्वर्ण दिया गया और ओढ़ने के लिए भी स्वर्ण की चादर दी गई। वे उससे बहुत परेशान होने लगे, उन्हें भूख भी लगती थी, उन्हें रहने में आराम नहीं आता था। एक दिन वे धर्मराज के पास पहुंच गए और कहने लगे कि धर्मराज, आपने मुझे इतना आदर सत्कार दिया, मुझे पितृलोक में इतना अच्छा स्थान दिया, लेकिन जब भी मैं कुछ मांगता हूँ आप मुझे स्वर्ण दे देते हैं। क्या स्वर्ण भी कोई खा सकता है? धर्मराज हल्का सा मुस्काए, जिस पर कर्ण को और गुस्सा आ गया कि मैं आपसे खाना मांग रहा हूँ, आप मुस्कुराते जा रहे हैं। आप जानते नहीं कि मैं केवल दानवीर कर्ण नहीं, एक महान योद्धा भी हूँ। मैं सूर्य के जितनी ताकत रखता हूँ क्योंकि मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूँ। तो इस पर हाथ जोड़कर धर्मराज ने कहा कि मैं आपसे भली भांति परिचित हूँ, मैं आपके बल और पराक्रम से भी परिचित हूँ, मैं आपकी शक्तियों को भी जानता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको हर चीज स्वर्ण की इसलिए दी जा रही है प्रभु, क्योंकि आपने सारी जिंदगी केवल स्वर्ण दान दिया। आपने कभी भी किसी को अन्न दान नहीं दिया। जैसा कि कर्म में लिखा है कि आप जैसा कर्म करते हैं वही आपके सामने आता है। आपने सारी जिंदगी स्वर्ण को दान दिया, तो इसीलिए आपको स्वर्ग लोक में आके हर जगह स्वर्ण दिया जा रहा है। इस पर कर्ण बहुत परेशान हो गए। उन्होंने धर्मराज से कहा कि आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं भी भोजन को प्राप्त कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको 15 दिन का समय देता हूं, आप वापस धरती पर जाइए और जितना हो सके उतना ज्यादा अन्न दान कीजिएगा। और कर्ण को धरती लोक में भेज दिया और वो धरती लोक पर आते ही उन्होंने इन 15 दिनों में असंख्य लोगों को अन्न का दान दिया। इस अन्न दान को इतना ज्यादा किया कि जितने भी समय तक वो स्वर्ग लोक में या पितृलोक में रहेंगे उतने समय तक उनके पास अन्न का भंडार भरा रहे। और इन 15 दिनों के पूर्ण होने के बाद जब वे वापस पितृलोक में गए तो उन्हें भोजन की प्राप्ति हुई। वे बहुत खुश हुए। इस पर वो वापस धर्मराज के पास गए और उनसे कहने लगे कि मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ। मैं सूर्यपुत्र कर्ण हूँ, मैं एक योद्धा हूँ, मैं दानवीर कर्ण भी हूँ,
इसीलिए शायद तुमने मुझे वो मौका दिया कि मैं 15 दिन धरती पर जाकर अन्न का दान कर सकूं और अपने लिए अन्न की प्राप्ति कर सकूं। लेकिन हर उस व्यक्ति के पास जिसका निधन हुआ है उसको ये मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे ये विनती करता हूं कि इन 15 दिनों को पितरों के लिए बना दिया जाए। जो भी व्यक्ति जिसका निधन हो चुका है उसका परिवार उसके लिए अन्न का दान करे और इन 15 दिनों में जो उस अन्न को दान करेगा अपने पितरों के लिए, वो अन्न का दान कई गुना होकर उसके पितरों को यहाँ पितृलोक में मिले। तो धर्मराज इस सोच से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कर्ण को कहा कि ऐसा ही होगा। आज से ये 15 दिन, जिन दिनों में आपने धरती पर जाके अन्न का दान दिया है, इसे मैं पितृ पक्ष के नाम से विख्यात करूंगा और इन दिनों में जो भी पितरों के लिए दान करेगा उसे भी कई करोड़ गुना आशीर्वाद प्राप्त होंगे और उसके पितृ हमेशा सुख से रहेंगे। ये थी कथा कि कैसे शुरुआत हुई श्राद्ध पक्ष की। अब बात करते हैं उस बारे में जो मैंने बहुत शुरुआत में बताई थी, पितरों की बेटियों के बारे में। मैंने ये भी कहा था कि पितरों की बेटियां ही हर चीज का तर्पण पितरों तक पहुंचाती है। पितरों की उन बेटियों का नाम एक बहुत पावन मंत्र में आता है जिसे शायद हमने कभी ध्यान से सोचा भी नहीं होगा। चलिए जानते हैं पहले उस मंत्र को कि कौन सा मंत्र है जिसमें उन दोनों बेटियों का नाम एक साथ आता है। यह मंत्र है महाकाली का। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों, ये वो मंत्र है जो माता महाकाली की हर कृपा को पहुंचाता है और इसी मंत्र में वो नाम है जो पितरों की बेटियों के नाम है, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा और स्वधा पितरों की बेटियां हैं जिनका विवाह पितरों ने अग्निदेव के साथ करवाया था और यही बेटियां अग्निदेव के साथ जुड़कर उनसे हर एक तर्पण को पितरों तक पहुंचाती हैं। जहां स्वाहा नाम लेकर हम हर एक तर्पण देवताओं तक पहुंचाते हैं, वहीं स्वधा का नाम लेने से हर एक तर्पण पितरों तक पहुंचता है। यही दो बेटियां हैं जो हमारे हाथ से किए हुए हर तर्पण को पितरों तक पहुंचाती हैं और इसी की वजह से पितरों का एक अहम स्थान है, क्योंकि अगर उनकी बेटी स्वाहा नहीं होती तो कोई भी तर्पण देवताओं तक नहीं पहुंचता। इसीलिए भी देवता पितरों का ज्यादा आदर करते हैं। स्वाहा और स्वधा ये दो बेटियां हमारे हाथ से किए हुए हर एक तर्पण, हर एक दान और हर एक हवन का हर एक फल हमें पहुंचाती हैं और हमारे हर तर्पण को उन देवताओं और उन पितृदेवों तक पहुंचाती हैं। तो ये था बहुत प्यारा सा फैक्ट जो हमने एक मंत्र से पाया और जो हमने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया था। तो केवल आपकी बात नहीं कर रहा, मुझे भी आपके लिए ये सब ढूंढने के लिए बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपके थ्रू ही मुझे भी ज्ञान प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये भक्तिमय यात्रा केवल भक्तिमय नहीं, ज्ञान की यात्रा भी है। तो इस भक्ति भ्रमण यानी कि यात्रा आस्था और विश्वास की में ज्ञान की धारा भी साथ चलती आ रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि हमारी किसी भी नई वीडियो को आप मिस ना करें। आपका ये भक्तिमय यात्रा करवाने वाला आपका साथी यानी मैं कनव चोपड़ा आपसे अब विदा लूंगा। आज का एपिसोड बस इतना ही था। आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं बहुत जल्द आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर फिर हाजिर होऊंगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पितृदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हम सभी सुखी रहें, ये संसार सुखी रहे। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमारे साथ जुड़े रहें।